आप देख रहे हैं वनांचल भूमि न्यूज। राजधानी रायपुर के आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने बताया कि किसान विरोधी, जल जंगल जमीन विरोधी, आदिवासी विरोधी निकली विष्णुदेव साय सरकार। प्रदेश में फिर एक बार हंसदेव के जंगल काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए आगे की झलकियां। आ, हसदेव का जंगल आज से फिर से कटना चालू हुआ है और पुलिस के डंडे के और उनकी बंदूक के नोक ग्रामीणों को जबरदस्ती उठा के बसों में भर के ले जाया जा रहा है। आप इस पूरे खेल को समझिए। ये खेल छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मिलकर खेल रहे हैं। हसदेव का जब कटाई चालू हुआ था तब यहाँ पर, या ये प्रक्रिया जब चालू हुई थी, तब यहाँ भाजपा की सरकार 2014 में राहुल गांधी जी आए थे, हसदेव गए थे और उन्होंने ये बोला था ये जंगल नहीं कटना चाहिए। 2018 में उनकी सरकार आई और जंगल फिर कटना चालू हुआ तो भाजपा वाले सिर पीट पीट के, छाती पीट पीट के रोना चालू किए कि हसदेव का जंगल नहीं कटना चाहिए था, जबकि प्रक्रिया ही भाजपा के शासनकाल में चालू हुई। और 2019 में मुख्य सचिव कैबिनेट को, सरकार को लेटर लिखते हैं कि हसदेव का जंगल नहीं कटना चाहिए, जैव विविधता वाला जगह है, जंगलों में हाथी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनको मैं आगे आपको बताऊंगा कि जंगल क्यों नहीं कटना चाहिए। उस बेस पे कैबिनेट की बैठक होती है और 2020 में भूपेश सरकार की कैबिनेट जो है केंद्र सरकार को लेटर लिखती है कि हसदेव का जंगल नहीं कटना चाहिए। और आप खेल देखिए कि जो सरकार लिख के देती है कि जंगल नहीं कटना चाहिए, कोविड के बाद वो जंगल फिर कटना चालू होता है और सरकार ही संरक्षण के रूप में पुलिस खड़ा करती है। इन दोनों पार्टियों की मजबूरी और खेल को समझने की जरूरत है। जब भाजपा की सरकार होगी तो कांग्रेस विरोध करेगी, जब कांग्रेस की सरकार होगी तो भाजपा विरोध करेगी। हसदेव का जंगल कटना चालू हुआ उस समय मैं वहां 2 रात गुजारा हूं जंगल में, उसी जमीन पे सो के, बिना किसी सांप बिच्छू के, गांव वालों के साथ। तीसरे दिन बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में केदार कश्यप, राम विचार नेताम, इनके बहुत सारे नेता उस स्थल पे पहुंचे जहां पे जंगल कटना था। कोई टेंट नहीं था, कोई दरी नहीं थी, कुछ नहीं थी। गांव वाले वहां सो रहे थे, इसलिए हम भी वहां सो रहे थे। गांव वालों ने मुझसे बोला कि ये मंत्री नेता है, इनको बोलना क्या है। मैंने सिर्फ एक चीज बोलना कि साहब ये जंगल कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। गांव वालों ने एक ही बात रखा बृजमोहन जी के सामने कि क्या ये जंगल कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। बृजमोहन जी ने एक स्वर में बोला ये जंगल नहीं कटना चाहिए। दूसरा सवाल जो मैंने उनको बोला था बोलने के लिए कि साहब अगर ये जंगल कटेगा तो आप हमारे साथ हो कि नहीं हो। बोले हम आपके साथ हैं। और वो जंगल कट गया। भाजपा कहां थी, बृजमोहन जी कहां थे और कांग्रेस सरकार कहां थी, आप समझ सकते हैं। और अब वही भाजपा की सरकार है, अब कांग्रेस के लोग बोलेंगे। इसमें जो मुख्य वजह है हमारे विरोध का कि जंगल क्यों नहीं कटना चाहिए, सबसे पहली चीज तो है कि कोल इंडिया की रिपोर्ट में 2030 तक जो रनिंग खदानें हैं, 2030 तक के लिए पर्याप्त कोयला है, तो नई खदान की जरूरत नहीं है। और एक रिपोर्ट में बताता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर सर्वे में जितना कोयला है वो अगले 100 साल के लिए कोयला पर्याप्त है। अब मध्य भारत का सबसे घने जंगल, या उस हसदेव को मध्य भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है, जहां पे हाथियों का वास है, जैव विविधता है, बहुत सारे ग्रामीण रहते हैं, उस जंगल पे को सरकार अदानी क्यों काटने पे तुले हुए हैं। आप देखेंगे कि हसदेव के हाथी वहां से विचरण करते हुए महासमुंद तुंगा तक पहुंचते हैं और छत्तीसगढ़ के अंदर हर साल लगभग 100 लोगों के हाथियों के कुचलने से, मारने से मौत होती है। वो हाथी सरगुजा, जसपुर तक भी पहुंच चुके हैं और न जाने कितने सैकड़ों हेक्टेयर जमीन को हाथियों के द्वारा मसल दिया जाता है। जब आप किसी का घर उजाड़ेंगे वो कहीं ना कहीं मूव करेगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हसदेव ऊपर में है और बांगो नीचे में है।
जब हंसदेव की कटाई करेंगे, भौगोलिक क्षेत्र से आप समझने की कोशिश करिएगा, जब हंसदेव की कटाई होगी, जब पेड़ कटेंगे तो मिट्टी का जो पकड़ है वो कमजोर होता है, और बरसात का जो पानी है उस मिट्टी को काट के धीरे 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 क्या करेगा, क्योंकि वो सारा पानी बांगों में आता है, और बांगों में आने के कारण पानी नहीं आएगा, पानी के साथ मिट्टी की लाद आएगी, और धीरे धीरे बांगों का कैचमेंट एरिया कम होता जाएगा, और बांगों के कैचमेंट से सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र छत्तीसगढ़ का है, वो है जांजगीर चांपा। आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं, कोरबा और बिलासपुर। तो 3 जिलों की फसलें जो है आने वाले भविष्य में किसानी करने लायक नहीं रह जाएगी, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा खेल है कि जब वो जमीन किसानों के खेती करने योग्य नहीं बचेगी, तब वो गरीब किसान उस जमीन को बेचने के लिए मजबूर होगा, और इनके आका अदानी के पास जाएंगे कि साहब सस्ते में जमीन मिल रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर जमीन खरीद लो, और बहुत सारे लोगों को आप घर से बेघर कर दो। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है कि आप जंगल को काटना बंद करो, और मैं भाजपा और कांग्रेस के सारे नेताओं से उनके अपने पुराने वक्तव्य को फिर से देखने की बात करता हूं कि आपने ही बोला था, आपके ही नेता ने बोला था, आपकी नहीं सरकार ने बोला था कि हंसदेव का जंगल नहीं कटना चाहिए। विष्णुदेव साय जी कुछ दिन पहले बोलते हैं कि शायद कुछ गलती हो गई है, वो गलती को सुधारते क्यों नहीं विष्णुदेव साय जी? साय साय जंगल कट रहा है, लेकिन आपके कान में जू नहीं रेंग रही है। हम पीछे जाएंगे तो राहुल गांधी ने बोला जंगल नहीं कटना चाहिए, भूपेश बघेल जी ने बोला जंगल नहीं कटना चाहिए, और हमारे टीएस बाबा के तो क्या कहने, मेरी लाश के ऊपर से जंगल कटेगा बोलता, और जंगल कटता रहा उनके उप मुख्यमंत्री रहते हुए। आज भी वो कहां है किसी को नहीं पता है। दूसरी चीज, सरगुजा के अंदर, कोरबा के अंदर मैक्सिमम विधानसभा की सीटें आदिवासी बहुल्य हैं। जब उनका आदिवासी भाई, पूरे गांव के गांव उजाड़ दिए जा रहे हैं, जहां बस्ती थी उसको खाली कराया जा रहा है क्योंकि उसके नीचे कोयला है, उनके लोगों को जेल भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी वजह हाटबर्रा, परसा केते, हरिहरपुर, उन गांव के लोग जब चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि साहब हमने ग्राम सभा नहीं की है, और अगर ग्राम सभा नहीं हुई है तो उनको काटने की परमिशन किसने दिया? अगर वो कोई फर्जी दस्तावेज वो कंपनी प्रस्तुत कर रही है, तो आज उस गांव के लोग, जब ये 5वीं अनुसूची में आता है, दूसरी ग्राम सभा के ये पावर है कि अगर वो किसी को अनुमोदन कर सकता है तो अनुमोदन को निरस्त भी कर सकता है। अगर हम ये मान भी लें कि ये जो फर्जी ग्राम सभा दिखा रहे हैं, तो आज जो ग्रामीण, आज जो सरपंच, आज वहां के रहने वाले लोग नहीं चाहते कि जंगल कटे, तो उस ग्राम सभा के निरस्तीकरण को मानते हुए वो जंगल कटने से रुकना चाहिए। न तो पेशा कानून का वहां पे संरक्षण ये सरकार कर पा रही है, न आदिवासियों का संरक्षण कर पा रही है, न किसानों का संरक्षण कर पा रही है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब पहली बार परसा केते गांव की कटाई हुई, वहां खदान चालू हुआ, तो किसी को 10 लाख, किसी को 20 लाख, किसी को 50 लाख ऐसे पैसे मिले। उस पैसे को वो आदिवासी गरीब लोग संभाल नहीं पाए। आप समझिएगा सर, जो नौकरी पेशा आदमी उसको नौकरी समझ में आती है, जो व्यापार करने वाला उसको व्यापार समझ में आता है, और जो किसान होता है उसको किसानी समझ में आती है। वो गरीब आदिवासी लोग महुआ बीन के, वनोपज बीन के, और जंगल के अंदर जो खेत है उसमें खेती करके अपना गुजर बसर कर रहे थे, अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे, शादी ब्याह कर रहे थे। वो जमीन बिक गई, उनको पैसे मिल गया, उस पैसे का दुरुपयोग हो गया। कोई सेठ आया हमको पैसा दे दो डबल कर देंगे, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर चिटफंड कंपनियों का बोलबाला रहा। वो गरीबों को जाके 10 लाख दो, 20 लाख दो समझाते रहे, या कोई स्कॉर्पियो ले लिया, कोई दुकान खोल दिया, क्योंकि उनको वो आता नहीं था। उनको किसानी करने आती थी, उनको वनोपज इकट्ठा करने आता था, उनको वन से संबंधित जो काम होते वो आते थे। आज ना उनके पास जमीन है, ना उनके पास पैसा है, ना उनको अपना सर ढकने के लिए छत है। यही खेल हरिहरपुर के गांव के लोगों के साथ, घाटबर्रा के लोगों के साथ और अन्य गांव के लोगों के साथ किया जा रहा है। मैं सीधे तौर पर भाजपा के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, उन्होंने बोला था, कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगा रहा हूं कि आप अदानी का दलाली बंद करो, और उस जंगल को, जब छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे भी आवंटन है या ऐसे भी एरिया है जहां पे पेड़ों की संख्या बहुत कम है, वहां से कोयला निकाला जा सकता है, आप उसी कोयले को क्यों निकाल रहे हैं? क्यों आप सरगुजा, कोरबा,
जांजगीर चांपा, बिलासपुर, सारी जमीनों को खत्म करके एक दिन अदानी को बेचने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और हर तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। 1 तारीख को आम आदमी पार्टी अंबिकापुर में एक दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे, शाम को जुलूस निकालेंगे और कलेक्टर का घेराव करेंगे। हमारा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, मैं आप मेरी रणनीति पूछे तो मैं आपको बता रहा था, कलेक्टर से हम इस चीज का घेराव करेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे जब गांव के लोग चीख के, चिल्ला के, विनती करके और हरिहरपुर से पैदल चल के राजभवन तक आए थे। आप लोगों को भी याद होगा कि साहब ये हमारा जंगल नहीं कटना चाहिए। जब वो गांव के लोग बोल रहे हैं कि ग्राम सभा फर्जी है, तो कलेक्टर के ही अंतर्गत तो ग्राम सभा कैसे सही हो गई? और सही है, आज वो ग्रामीण बोल रहे हैं इसको निरस्त करो, इसलिए हम कलेक्टर से जवाब मांगेंगे। जी, अच्छा पढ़ेगा तो वो नौकरी भी करेगा, व्यापार भी करेगा, अपने घर को अच्छे से पाल लेगा। किसी समाज को अगर आपको पीछे रखना है तो एक षड्यंत्र रच दो, सरकारी स्कूलों को बंद कर दो, प्राइवेट स्कूलों को ऊपर ले आओ। इसलिए अस्पतालों में चले जाओ तो हर गरीब का इलाज फ्री में होता है, दिल्ली और पंजाब में। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा वर्ग है, आदिवासी, ओबीसी, एसटी, ये गांवों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। छत्तीसगढ़ जब राज्य बना तो 46% वन था, आज 44% बचा है, 2% वो भी कट गए और इसी तरीके से कटते रहे। 10 लाख पेड़ लगाने की बात करते हैं, वो जंगल काटने के बाद हम पूछना चाहते हो 10 लाख पेड़ कहाँ लगाओगे? जब खदान खोद दिए, गड्ढा कर दिए, पेड़ कहाँ लगाओगे? पेड़ तो ऑलरेडी था। तो इस तरीके से जो जनता को गुमराह कर रहे हैं और दोनों पार्टियां जो उसकी गोद में जाके बैठी हैं, आम आदमी पार्टी उसका विरोध कर रही है। मामले में कांग्रेस के शासन काल में खुदाई हो गया, फिर वापस भाजपा की सरकार आ गई। दोनों ही पार्टियों की मजबूरी को समझने का प्रयास करें कि दोनों जब सरकार में नहीं होती है तो विरोध करती है, लेकिन जब सरकार में आती तो पुलिस के संरक्षण देके वो निरपराध ग्रामीणों को, आपको मैं वीडियो दिखा सकता हूं, हमारे पास वीडियो आज का, उनको जबरन उठा के ले जाया जा रहा है, वो विरोध नहीं कर सकते। तो पुलिस का संरक्षण देके आप जंगल कटाओगे, लेकिन जब वो ये बोलते हैं कि मेरी ग्राम सभा फर्जी है, तब उसी पुलिस का संरक्षण ये सरकार क्यों नहीं दिलवाती कि इसकी जांच कराई जाए? कानून में जो फेरबदल हुए हैं अभी, धाराओं में जो फेरबदल, उसको लेकर के क्या शंका जाहिर कर रहे हैं या उसको यथावत सही है मान? सर, अगर ये सरकार और विपक्ष वाकई में आदिवासियों के हितैषी हैं, जो कि दिखते नहीं है, इनका क्रियाकलाप नहीं दिखता है, लेकिन आपके अंदर थोड़ी भी संजीदगी बाकी है, थोड़ा भी आपके अंदर उनके लेके कोई मन में अच्छी भावना है, सिर्फ एक चीज है, वो ग्राम सभा जिसको वो बार बार बोलते हैं फर्जी है, उसको फिर से ग्राम सभा जनता के सामने लगवाओ। अगर वो ग्रामीण बोलते हैं कि हाँ हम जंगल कटने देना चाहते तो कटवा दो, और वो बोलते हैं नहीं कटना चाहिए तो मत करो। हमारा सवाल एकदम उसका उत्तर नहीं दे पा रहे आप या देना नहीं चाहते, वो अलग विषय है। जिस प्रकार से संविधान और कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस किया गया है, उसको लेकर के छत्तीसगढ़ की जनता सुरक्षित है, और जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, हत्या के अपराध है, बलात्कार के जो केसेस आ रहे हैं, उसको लेकर के आपकी पार्टी क्या कहती है? देखिए, ये तो आप लगातार देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में अपराध नहीं रुक रहा है, कलेक्ट्रेट जला दिया जाता है। इससे बड़ी बात, जब खुद जिले का कलेक्टर और जिले का एसपी अपने आप को महफूज नहीं कर सकता, वो जनता की क्या सेवा करेगा? सरकार जनता की क्या सेवा करेगी? जहां तक नियम कानून की बदलाव हो, वो हम मानते हैं कि गलत कर रहे हैं। मेरी पीड़ा या मेरा जो मेन उद्देश्य है, उन गांव वालों के साथ, उन आदिवासियों के साथ है जो चीख चीख के बोलते ग्राम सभा फर्जी है। उस सिर्फ एक लाइन पे अगर कोई सरकार चल ले, कोई कलेक्टर चल ले, कोई चल ले, ग्राम सभा फर्जी बोल रहे, फिर से ग्राम सभा करवा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जंगल कटने से बच जाएगा। अब क्या तैयारी है आप लोगों की पार्टी, दोनों पार्टी तो है मौजूद यहाँ पे बड़े पार्टी के रूप में, तीसरी पार्टी जैसे आप कहते हैं कि तीसरी शक्तिशाली पार्टी छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी है, तो उसकी क्या तैयारी है? हम 1 तारीख को कलेक्टर का घेराव करेंगे सरगुजा के, और उनसे डिमांड करेंगे कि आप उस ग्राम सभा को अनुमोदन लीजिए और इसके कटाई को रुकवाइए। हाँ, हम पूरे देखिए, वो एक चरणबद्ध तरीके से हमने प्लान किया हुआ, और समय समय पे मीडिया के माध्यम से आप लोगों के ही कारण जनता जान पाएगी, लोग जान पाएंगे, शासन प्रशासन से दबाव बन पाएगा। हमने पूरी प्लानिंग की हुई है, हर दौर की लड़ाई हम अंतिम समय तक लड़े।